अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएँ आप सबके लिए। तो आज मैं आ गई हूँ जी वीक की ग्रोसरी करने के लिए। और आप लोगों ने बहुत कहा था कि सिस्टर आप ज़रूर दिखाया करें कि अपनी वीक की ग्रोसरी कैसे करती हैं और कितनी प्राइस में करती हैं, और उनके साथ-साथ हमें प्राइस भी बता दिया करें। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं वीक दी ग्रोसरी करना। और देखो, सब तो पहले मेरी बेटी ने अपनी खुराक चुकी जे क्रिप्स 2 पैकेट उसने लिए हैं। 1.65 पेंस का एक पैकेट है, डब्बा है एक क्रिप्सा का। उसके बाद जी मुझे चाहिए सर्फ़, तो सर्फ़ की आ गए हैं सेक्शन में। और सर्फ़ हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं जी ये वाला फेरी वालों का यूज़ करते हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, तो ये थोड़ा-सा इससे ना एलर्जी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि सर्दियाँ जो इसी ते हीटिंग बहुत ज़्यादा लगदी सी घर दे विच। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये वाला सर्फ़ सबसे बेस्ट है, इसमें इसके कपड़े वॉश किया करेंगे। फिर उस 2 दिन तो बाद ते ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ यूज़ इस पूरी फैमिली ही एरा वाला करते हैं। थोड़ा सा महंगा है बाकी सर्फ से, लेकिन अच्छा है, इसमें केमिकल नहीं डले हुए। ये फेरी है, नॉन बायो है, बहुत अच्छा रहता है। उस तो बाद जी टिशू चुक लेने, तो मेरे घर टिशू मेरे हस्बैंड कहते ने बहुत तू यूज़ करती हैं। और टिशू के 4 पैकेट हम लोगों ने उठा लिए हैं। हम लोग किचन रोल भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टिशू यूज़ करते हैं। हर कमरे च समझो कि एक एक दो दो डब्बे टिशू के रखे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक ही पैकेट होना चाहिए जिहड़ा यूज़ करो। और उसके बाद मैंने जी उठा लिए हैं स्पंज। और यहाँ मैंने लिया है 1.25 पेंस का एक पैकेट लिया, उसमें 12 पीस हैं ये बर्तन धोने वाले स्पंज। और उस तो बाद जी चुकांगे असी आलू का एक पैकेट, ये 99 पेंस का एक पैकेट है आलू का। आलूआं का पैकेट जे, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रेड कलर भी है जे, ते मैं ज़्यादातर ये वाइट ही यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। हर किसी की अपनी चॉइस है, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं। मैं चाट बनानी हो, जैसे भी अगर आलू बॉयल करने हो, मेश पोटैटो बनाने हो, जो भी, तो मैं यही वाले यूज़ करती हूँ, तो ये अच्छे भी रहते हैं। उस तो बाद फ्लावर तो सानू चाहिए कोई नहीं सन, तो चलो आइयो जी सेक्शन च चलते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। फ्रूट्स में ये देखें, ये फ्रूट्स में संडे वाले दिन आते हैं, संडे वाले दिन अद्धियां चीज़ां तो इत्थे विकियां होंदियां जी। और फ्रूट्स में हम लोगों ने सबसे पहले लेने हैं जी ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, और ये बेबी पोटैटोज़ हैं। अगर किसी ने रोस्ट पोटैटो बनाने हो तो वो भी ले सकते हैं। और उस तो बाद जी मैंगो लगे जे 5 पाउंड का एक पैकेट, तो मैंगो की तुसी शक्ल चेक करो, लगदा सी खराब हो गए ने, लेकिन एशियन स्टोर से बहुत अच्छे और बहुत जूसी मैंगो मिलते हैं। उसके बाद जी हम लोगों ने लेना है पाइनएप्पल। तो मैं चेक कर रही सी, मैं क्या देखो जी, कोकोनट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ड्राई। और अनार 1 पाउंड का एक अनार जी, सर्दियों में ये थोड़े से सस्ते हो जाते हैं। ये पपाया है एक 1 पौंड 75 पेंस का। और मैंने लिया है एक पाइनएप्पल, 1 पौंड का पाइनएप्पल लिया है 1 पाउंड का। ते दूसरा जी कीवी तो मैं खाती कोई नहीं, खट्टी होती है और ना अपनी बेटी को देती हूँ, गला खराब हो जाता है, लेकिन गुड होता है। ते उस तो बाद जी मैं ले लाँगी हुन पिज़्ज़ाज़। ये वाले पिज़्ज़ा जो है ना, रेडीमेड बने होते हैं। जस्ट मैं 2-3 ही चीन उठाऊँगी, क्योंकि वो वाले नहीं लूँगी, उसमें हमारे इंग्लिश लोगों के ना वो पड़े हुआ है गोश्त शायद। तो मैं पढ़ के हमेशा चीज़ लेनी है, क्योंकि पढ़ के लेने से ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वेजिटेरियन जिसके ऊपर लिखा होना तो बस फिर वो तुसी लिया करो। और सारा पढ़िया करो कि विच की डलिया होया, की इंग्रीडिएंट्स होंदे ने इन्हां दे। तो चले जी, अब लेते हैं जी सैलड। सैलड में मैंने लेने हैं 2 क्यूकम्बर। ये पहले बड़े सस्ते होंदे सी, 35p का ईच होंदा सी, और मेरे ख्याल से 58p का एक है पेन्स का। और अब एक ले लूँगी लेट्स, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जे ये भी लगा हुआ है जे 75p का एक। और ये ले लूँगी। और ज़्यादातर लोग यहाँ से पालक वगैरह ये वो भी लेते हैं, मैंने कभी यहाँ से नहीं ली है, सही बात बताऊँगी। और उसके बाद जी डिसाइड हो रहा जे इत्थे कि स्ट्रॉबेरी किरी वाली लैनी है, क्योंकि साडे घर दे विच स्ट्रॉबेरियां बड़ियां ही छान के टुंड के लैनियां पैंदियां ने, क्योंकि एक वीक हम लोगों ने यूज़ करनी होती है, तो फिर होता है कि ख़राब ना हो जाए। स्ट्रॉबेरियां सारियां तो जल्दी ख़राब होती हैं। अब मैंने ले ली हैं ये ब्लूबेरीज़, और ये बहुत ज़्यादा गुड होती है। मेरी बेटी योगर्ट में डाल के इसको खाती है, बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है। 99 पेंस का एक पैकेट है, इस पे भी इन्होंने थोड़ी सी सेविंग की हुई थी। तो चलो जी हुन अगे चलते हैं, डिस्कस हो चुकी हुई है सारी, और ये वाली डिसाइड हुई है जी, ये वाली लेंगे। तो टमाटर भी हुन मैं इथों एज़डा दे ही ले लांगी, और मैं ज़्यादातर यहाँ के ही यूज़ करती हूँ टमाटर। कुछ ये इस तरह से पहले ये इतने ज़्यादा सस्ते होंदे सी, हुन 1.75p के हैं। और अब मैंने ये लेनी है जी 3 किस्म दी जिहड़ियां शिमला मिर्चां ने ना, ते बस वो ले लैनी है। 1.25 की है। ये एज़डा वालों की ही मैं चीज़ ले लेती होती हूँ, ये एज़डा वालों की खुद की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो
तो कोशिश किया करें कि आप एज़रा की जो खुद की उनकी बनी हुई चीज़ें ना ले लें, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है उनकी क्वालिटी में, लेकिन प्राइस में काफ़ी फ़र्क होता है। ब्रांड में और एज़रा की खुद की बनी चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है, तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं जो एज़रा की खुद की बनी चीज़ें हैं ना वही यूज़ करें। खानी है ना इंसान ने, और यहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब ले लेंगे जी एक ऑरेंज, ते एक साथ में जो मेरी बेटी पीती है ना, ये वाला क्या इसको कहते हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं आ रहा। चलो जी कोई गल नहीं, अगे जाके तुहानू मैं दस दिन्नी आं। और चलो जी हुण अगे ही लैना जी योगर्ट। और अच्छा, मैं अपनी बेटी को जो ऑर्गेनिक योगर्ट होता है ना, मसलन कि फ्रैश जीरा सिर्फ योगर्ट होंदा, ਉਹ फ्लेवर वाला कोई भी यूज़ नहीं ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਜੇ प्राइम, पता नहीं इस ड्रिंक दे विच की है। मुझे तो 3-4 वीक से मेरी बेटी कह रही सी मैनू अलाउड कर दवो कि मैं ए ड्रिंक ले लवां, और मैं हर बारी कहंदी सी आपको अलाउड नहीं, आपको अलाउड नहीं। आज उसके डैड ने उसको लाड दिया है, तो कहंदे ने चल ले लेंदे, एक ले लेंदे। मैंने कहा पता नहीं कौन से ड्रिंक से बना होगा। और अच्छा, मैं कुछ और चीज़ें भूल गई थी, वो फिर वापस आई हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं लगाता हूँ जी टिल पे चीज़ें, और तुम जाके लेके आओ जो भूल गई हो। तो फिर मैं वापस नसी हाँ जी, ए देखो फिर दोबारा की चुकन आई सी, तुहानू दिखानी हाँ। ग्रेप्स भूल गए थे, ग्रेप्स इस साइड पे लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो जी फिर ले लेते हैं। ग्रेप्स भी बहुत ज़्यादा गुड होते हैं। मैं ज़्यादातर ना जब से अपना वेट लॉस किया ना, तो मैं अपनी डाइट में हमेशा हेल्थी फ्रूट्स ज़्यादा रखती हूँ, सैलड ज़्यादा रखती हूँ, और बेटी को भी ज़्यादा वही चीज़ें देती हूँ जिसमें ज़्यादातर आयरन होता है, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, वो हमेशा अपनी डाइट में शामिल करती हूँ। ए देखो जी हुण साडियां चीज़ां सारियां तकरीबन कंप्लीट हो गई हुई ने, तो वही ये हमारी यहाँ से एज़राज़ की शॉपिंग होती है, और एशियन स्टोर से हम लोग बाद में करेंगे। और ये सारी चीज़ें जी मेरी बेटी रख रही है, ऐसी तरतीब नाल चीज़ां रखदे ने ना, पहले फ्रूट्स जाएँगे फिर डिफरेंट चीज़ें जाएँगी। मैं कहनी आं बाहर भी असीं आने आं ते भी असीं ओहदे विच अपना सारा कुछ दिखा रहे होन्ने आं कि कितनी तमीज़ दे नाल। मुझे होता है कि मेरे हस्बैंड को होता है कि इसको ना जब घर आके चीज़ें सारी सॉर्ट आउट करनी होती है ना, तो आराम ना तसल्ली ना कर लवे। और यहाँ पे जी यहाँ पे हमें मिलेंगे रिवॉर्ड कार्ड, जो हमारे पास होता है, जो पॉइंट होते हैं ना, तो फिर हम वो इकट्ठे करते रहते हैं, और फिर 1 वीक या 2 वीक के बाद फिर हम लोग देते हैं, तो फिर हमें काफ़ी अच्छी जो है ना उसकी बस सेविंग हो जाती है। जैसे पॉइंट सेव हो जाते हैं हमारे, और कोई पेन्स कम हो जाते हैं, या अगर ज़्यादा शॉपिंग करो तो 1-2 पाउंड भी कंट हो जांदे जे। ते ए देखो जी तुसी बैग ते चेक करो जे बिल्ली किड्डी सोहनी बनी जे। ये देखें रिवॉर्ड एज़रा रिवॉर्ड्स की लिखा हुआ है जो पॉन्ड्स नो पॉइंट, और ये वाले जो है ना बहुत ही बेस्ट रहते हैं। ये अब एज़रा ने टेस्को में तो बड़े देर से था, और आ गए हैं जी हुण असी एशियन स्टोर ते। और अच्छा, यूके आके मैंने ये सारी ज़िम्मेदारियाँ कैसे सँभाली, मैंने इसी तरह से सँभाली कि आपको पता है जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं या शादी करके कहीं और भी जाते हैं, तो आपको यही होता है कि आप ये सारी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाएँगे। तो मैंने भी इसी तरह से निभाई, सर पे पड़ी। जब एकदम से मेरे पर सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ गई ना, तो फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता यही समझ नहीं लगती थी कि मैं करूँगी कैसे? मैं कैसे ये सारी सरअंजाम दवाँगी? मेरे हस्बैंड तो नहीं माइंड कर जाएँगे जब मुझसे कोई काम नहीं होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ एकदम से पड़ गईं, घर को सँभालना, बाहर सँभालना, आना-जाना, सारा कुछ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि "ए सारियाँ ज़िम्मेदारियाँ ने, ए तैनूं निभाणियां पैणियां ने सारियां।" और एकदम से फिर इतनी छोटी उम्र और सारा कुछ फिर अपने सिर ते लैना, बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और मैंने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से उसको सँभाला भी, हले तक ही सँभालदी पई आं। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं बड़ी परफेक्ट हो गई हाँ। कहते हैं ना अपने आप दी भी इंसान नूं तारीफ़ करनी चाहिदी है। ते मैंने अपने आप नूं इसी तरह से सँभाला, घर, बाहिर, अंदर सब कुछ मैं अब खुद कर सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब तुम्हें ना हर एक काम करने की आदत पड़ चुकी हुई है, हर एक ज़िम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह से निभा लेती हो। तो अब मैं ना भी रहूँ ना, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ तुम अपनी अच्छी तरह अंजाम कर सकती हो। एक बेटी की परवरिश करना, और उस घर को चलाना, और बाहर को देखना, सब कुछ अब तुम आराम से कर सकती हो। तो मैंने कहा आप ऐसी बातें बिल्कुल ना किया करें। आपने ही मुझे ये सब कुछ समझाया, सिखाया, बताया कि होता है ना कि एक बंदा अपनी बीवी तो कई चीज़ें चोरी भी रखता है। जैसे पैसे अगर सेव कर रहा है, तो बीवी को नहीं पता लगना, और तो ये नहीं बताना कितना बैंक बैलेंस है। हमारे में ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक पैनी भी मेरे तो कभी मेरे हस्बैंड ने छुपाई होवे कि नहीं मैं इतने सेव कर ले, इतने। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उन्हें बताया कि इतनी अब ग्रोसरी की
है तो इतने पैसे बच गए हैं, होता है ना ते बुढ़ियां साइड ते कर लेंदियां ने, मेरे में ये आदत शुरू से ही नहीं थी। और यही एक दूसरे में ट्रस्ट था जो हम लोगों ने किया और हमारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी आसान हुई, उसी से ही अच्छा घर बना, एक खुशगवार घर बनया, एक अच्छी ज़िंदगी लभी। और अब मुझे मेरे हस्बैंड को होता है कि सारी ज़िम्मेदारियाँ अब तुम्हारे ऊपर हैं, जो बाहर जाओ, ग्रोसरी करो, सौदा ले आओ, घर पकाओ, खाओ, बस खाना अगे पिया होना चाहिए। और हस्बैंड ने भी बहुत अच्छी तरह से सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाई, बाहर की हो गई, बैंक की हो गई, बिल हो गए, कभी मुझ पे ये बोझ नहीं डाला कि नहीं तुमने ये करना है तो करना है। तो यही थी चीज़ जो मैंने सारा यूके में आके सीखा और मुझे खुद को सीखने का ना शौक बड़ा है। मैं बड़ी जल्दी हर चीज़ को पिक कर लेती हूँ, शुरू से मुझे ये आदत है। तो ये देखो जी घर आके सारी ग्रोसरी देसी-दूसी सब करके ते ए देखो जी करेले इन्ने मेरे हस्बैंड ले आए सन ना कि बस मैनू फिर कट के ते फ्रीज़ करने पैने सन। तो ये देखे मैंने पैकेट बना के रख लिए हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इंशाल्लाह जब मैं पकाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और कुछ आपको सीखने को मिले। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।